भाई बात की जाए तुला राशि के 26 दिसंबर से जनवरी 1 जनवरी के बीच का ये हफ्ता जो है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य आपका इस महीने में कुछ सकारात्मक, इस हफ्ते में कुछ सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, परंतु आपको ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो कि वायु रोग को शरीर में बढ़ाता है। इस महीने के लिए क्षमा चाहूंगा। इस हफ्ते में आपको जो, अगर आप मोटे हैं तो आपको कुछ मोटापे में कमी भी नजर आ सकती है। बात की जाए व्यापार करने वालों को, जॉब करने वालों को, तो यहां पर आप लोगों को एक बड़ी बात समझनी होगी कि आप अपने बिजनेस के कुछ गुप्त पॉइंट या जॉब में कुछ गुप्त बातें आप किसी और को साझा ना करें, किसी को शेयर ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस वजह से कोई आगे दिक्कत आ सकती। तो यहां पर आप सावधान रहिएगा। अब इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी आपको मिलेंगे, कुछ ऑफर आपके पास आएंगे। तो जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, जिस भी कार्य पे आपको काम करना है, तो यहां पर आप सोच समझकर ही कदम उठाइएगा, क्योंकि कुछ कार्य आपकी उम्मीद से आपको कम मिल सकते हैं। तो इसलिए आप बाद में वो आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। तो यहां पर आप जो भी कदम उठाने हैं सोच समझकर उठाइएगा। अब भाई पारिवारिक रिश्तों की बात की जाए तो घर के रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं, और आपके घर में कुछ बच्चे कुछ ऐसे कलात्मक कार्य कर सकते हैं जो आपके मन को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहां पर आप भी अपनी बातों को बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा और इस माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयास किया जाए। अब बात की जाए दोस्तों छात्रों की, तो भाई छात्रों को अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि लगन में आपके केतु हैं। जो विदेश जाने की आप सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, पर उसमें थोड़ा सा विलंब है। धैर्य रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस हफ्ते में विद्यार्थियों को धैर्य रखना होगा, अंत में सफलता आपके कदमों में होगी। उपाय की बात की जाए तो भाई आपको पानी में दूध डालकर प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। इससे आपके शारीरिक व मानसिक रोगों में कमी आने की संभावना अच्छी नजर आती है। उपाय करिएगा, जीवन को सुखम बनाइएगा। जय गौ माता की, जय भारत माता की। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। भाई बात की जाए वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य तो ठीक रहने वाला है, परंतु पारा हर समय चढ़ा रहने वाला है कि गुस्से की संख्या जो है वो इतनी अत्यधिक होगी कि हर किसी के साथ लड़ने का प्रयास होगा। तो भाई यहाँ पर आपको मानसिक शांति की जरूरत है। आप पारिवारिक रिश्तों के साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिएगा, क्योंकि क्रोध आता तो कुछ क्षण का है, पर ये वो खटास पैदा कर जाता है जो दोबारा जिंदगी में मिठास में नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आप घर में इस तरह का करते तो बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा सोचिएगा। बात की जाए दोस्तों व्यापार की, जॉब की, अब भाई आपके तीसरे भाव में शनि देव जी की मौजूदगी है। तो यहाँ पर आपके हर कार्य में परेशानी आना, कठिनाई आना संभव है, परंतु उसका समाधान आपके वरिष्ठ व अच्छे मित्रों के द्वारा बिजनेस या जॉब में आपको उनकी तरफ से हेल्प मिलेगी। आप उस समस्या से निजात भी पाएंगे। तो आप इसके साथ साथ में उनका जो है धन्यवाद करिएगा, ताकि जीवन में आगे भी आपको उनकी जरूरत पड़े तो वो आपके साथ खड़े हो जाएं। पारिवारिक रिश्तों में आपको जो है सबको समझना जरूरी है, केवल अपने अपने आप को नहीं। देखिए जो गुस्से का कारण है उसको समझने का प्रयास कीजिए। गलती किसी एक की लेकिन भड़कना सब पर, ये गलत बातें हैं। यहाँ पर आप अपने आप को नियंत्रण में रखिएगा तो रिश्ता अच्छा रहेगा। बात करते हैं दोस्तों विद्यार्थियों की। भाई शिक्षा आपकी जो है काफी हद तक अच्छी रहने वाली है, प्रदर्शन आपका अच्छा रहेगा। सफलता जो है आपको शुरुआत में कुछ कम प्रतीत हो सकती है, लेकिन बाद में
अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो कुछ थोड़ा सा आपको अपने निजी जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। पढ़ाई के तरीके में आप थोड़ा सा सुधार करिएगा तो आप इस क्षेत्र में बड़ा अच्छा लाभ कमा सकते हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की भूमिका आने वाले वक्त में निभाएंगे। बात की जाए दोस्तों उपाय की, भाई उपाय के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस जब आपको गुस्सा आए तो पानी पी लीजिएगा, ये सर्वप्रथम उपाय है। और फिर वक्त मिले तो शीशे में खुद को देख लीजिएगा कि आप गुस्से में कैसे लगते हैं, तो हफ्ता ऐसे ही बीत जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों धनु राशि की। धनु राशि का जीवन इस हफ्ते में कैसा चलने वाला है? भाई बात की जाए धनु राशि के स्वास्थ्य की, यहाँ पर आप खराब सेहत के कारण बड़े परेशान नजर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, निराशावादी हो सकते हैं आप। परंतु जब आपकी बीमारी पर पकड़ हो जाएगी तो फिर आपको समझ आएगा कि जिसे आप बीमारी समझ रहे थे वो केवल आपके मन का भ्रम था। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा है ये आपको महसूस करना चाहिए। बात की जाए व्यापार की तो चौथे भाव में आपकी गुरुदेव बृहस्पति जी विराजमान है। तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव से आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। कुछ फिजूल खर्चे आपको याद आएंगे और आप सोचेंगे कि मैंने वो खर्चे फिजूल में क्यों किए, क्योंकि आज मुझे धन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर आपको जो है, चाहे व्यापार में है चाहे जॉब में है, ये परिस्थिति आपके सामने आएगी और फिर आप जीवन में ऐसी गलती न करने का फैसला ले सकते हैं। अब बात की जाए पारिवारिक रिश्तों की। पारिवारिक रिश्तों में आपको गुस्सा बहुत आने वाला है। आप उनको चोट पहुंचाएंगे, उनको दुख देंगे जिनको आप दुख देना नहीं चाहते हैं, जिनको आप परेशान करना नहीं चाहते हैं। पर समय की परिस्थिति और आपका क्रोध ऐसी स्थितियों को बार बार बनाएगा। आपका आपके किसी मित्र से या पड़ोसी से झगड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको सावधान रखना होगा। क्षमा चाहूंगा शब्दों के लिए, सावधान रहना होगा और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, वरना कुछ चोट फेट लगने की भी संभावनाएं हैं। जहां पर कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति बने वहां से निकलने में ही फायदा है, क्योंकि वाद विवाद आपको नकारात्मक स्थिति में लेके जा सकता है और आपकी छवि खराब कर सकता है। तो यहाँ पर सावधान रहने की आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। कैरियर में कुछ परेशानियां आएंगी तो समाधान भी होगा, परेशानियां चली जाएंगी। अब बात की जाए हमारे छात्रों के लिए, भाई आप तो इस हफ्ते में इतने मस्त रहने वाले हैं कि कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो घूमना कम कीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। ये कॉलेज व स्कूल सबके लिए लागू है। तो यहाँ पर दोनों को बेकार की यात्राओं को करने से बचना होगा, वरना इस सप्ताह में पढ़ाई से रिलेटिव आपको समस्या आ सकती है। बात करें उपाय की, गरीबों को भोजन करवाइएगा और उनके साथ सम्मान से बात कीजिएगा, उनका अपमान मत कीजिएगा। सबको परमात्मा की संतान समझने का प्रयास कीजिएगा और भगवान से सबके भले की कामना कीजिएगा। ये उपाय आपके लिए है। खुश रहिएगा। नए साल की आपको बहुत बहुत